मैं जो है निज़ामाबाद में शेख अजीमुद्दीन के मकान पे हूँ और मैं उनकी वालिदा शमीम बेगम हैं और उनके वकील मोहम्मद जुनैद अली एडवोकेट साहब मेरे साथ हैं। शेख अजीमुद्दीन जो है 20 अप्रैल 2019 से जिद्दा में सुमैशी जेल सऊदी अरब में है। ये वाक़या ये है कि अजीमुद्दीन जो है पहले एज ए हाउस ड्राइवर एक कफ़ील के पास काम किया करते थे और बाद में ये है कि वो इंडिया जब वापस आ गए निज़ामाबाद में तो उसकी लड़की जो है रजा अल हरबी, ये लड़की जो है वहाँ से नेपाल से इंडिया आई। इंडिया आने के बाद में यहाँ पर निज़ामाबाद में ये लड़के से शादी की। 11 मई 2018 को लीगली शादी हुई इनकी और यहाँ पर जो है कोर्ट निज़ामाबाद सेशन कोर्ट उनकी शादी को जो है रजिस्टर किया और शादी हुई। बाद में जो है ये लड़की का वालिद भी यहाँ पर आया। आने के बाद में दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद में जो है सऊदी अरब वापस गया, जाके ये लड़के को धोखे से बुलाया वहाँ पर। ये बोला कि क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट थी रजा अल अरबी, तो उसको जो है डिलीवरी के सिलसिले में कि तेरे को वहाँ पर हुई तो सऊदी अरब की सिटीजनशिप मिलती, इसीलिए वहाँ पर आने के लिए मुतालबा किया। ये लड़की जो है और लड़का दोनों जने, शेख अजीमुद्दीन निज़ामाबाद का लड़का और शमीम अब के रजा अल अरबी, ये दोनों 20 अप्रैल 2019 को जिद्दा जेल गए। जैसा ही जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरा, शेख अजीमुद्दीन को पुलिस वाले पकड़ लिए। लड़की का वालिद लड़की को घर को ले लेके गया। तो आज तकरीबन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया। तकरीबन 6 महीने से बच्चा जेल में है और ये बच्चे के ऊपर जो है लड़की को किडनैपिंग करने में डाला, जबकि लड़की खुद सऊदी कौंसलेट से यहाँ पर आई। लड़की यानी सऊदी से, नेपाल से इंडिया आई। तो अब लड़की का वाली जब झूठा कंप्लेंट दिया तो सऊदी पुलिस केस कैसा बुकी, ये समझ में नहीं आ रहा। ये अब हमने आज से तकरीबन 2 महीने पहले जब मुझे इत्तला मिली ये वाक़ये की, तो मैं इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर सुब्रमण्यम से हम अपील किए थे और इंडियन एम्बेसी भी इसमें जवाब दी। तो प्रोसेस जो है बहुत धीरे से चल रहा है। हमारा मुतालबा है कि इसका प्रोसेस तेज़ किया जाए। मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर से हमारा मुतालबा है और इंडियन एम्बेसी रियाद, कौंसलेट जनरल जिद्दा, डॉक्टर हमारे इंडियन एम्बेसडर डॉक्टर औसाफ सईद साहब से कि आपका भी ताल्लुक़ हैदराबाद से है और ये लड़का जो है निज़ामाबाद का, अपने तेलंगाना का लड़का है, इसको जल्द से जल्द बचाकर वापस लाना चाहिए। कोर्ट जो है लड़की के बयान के लिए 2 तारीख दिया, लेकिन कोर्ट को जाने नहीं, लड़की कोर्ट को जारी बयान नहीं हो रहा। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी जो है वहाँ पर एक बड़े वकील को ठहरा के लीगली बच्चे को हेल्प करना चाहिए और इस मजलूम माँ की लड़के को जल्द से जल्द लाना चाहिए। ये हमारे वकील साहब है, बड़े काबिल एहतराम शख्सियत है कि मोहम्मद जुनैद अली साहब जो निज़ामाबाद के एडवोकेट है। ये केस में शुरू से यानी बच्ची यहाँ पर आई, फिर बच्ची ओवर स्टे की, बच्ची की इलीगल एंट्री थी इंडिया में, तो सारा अदालत से हर चीज़ किए। मैं हमारे जुनैद अली साहब से, एडवोकेट साहब से गुजारिश करूँगा कि केस के बारे में थोड़ा अपडेट करिए, क्योंकि कई लोग मुझे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे केस के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे पूरे डिटेल्स नहीं मालूम थे। हमारे वकील साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप केस के डिटेल्स के बारे में बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस केस करीब 1.5 साल से देख रहा हूँ। ये केस पहले ये केस लड़के के ऊपर हुआ था। लड़के के ससुर मतलब उनके फादर इन लॉ नासर अल हरबी सऊदी के एक शेख है, वो इंडिया आकर और उनको पता चला था कि वो लड़की उनकी इंडिया में है और किडनैपिंग का केस बुक किया गया उनके ऊपर। फिर ये ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन हम कमिश्नर ऑफ पुलिस को निज़ामाबाद को दिए थे। तो लड़की का 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ कामारेड्डी कोर्ट में और लड़की ने कहा है कि मेरी कोई किडनैपिंग नहीं हुई और मैं अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से निज़ामाबाद पहुंची हूँ और इनसे शादी कर ली। बोलने के ऊपर जज ने उनका केस क्लोज कर दिया। फिर वापस उनका वालिद जिद्दा जाकर कैसे साजिश किया कि लड़की के ऊपर इलीगल एंट्री है और बगैर कोई वीज़ा के इंडिया में बच्ची तेलंगाना में रह रही है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है बोल के इमीडिएट लड़की के ऊपर केस करवाया और वो खुद इंडिया पहुंचा। 4th टाउन पुलिस स्टेशन निज़ामाबाद में उनके लड़की के ऊपर केस रजिस्टर हुआ।
फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट लगाकर लड़की को जेल में बंद कर दिया गया। जैसे फॉरेनर्स को रखने की इजाज़त नहीं थी निज़ामाबाद जेल में, तो इमीडिएट चंचलगुड़ा वुमेन प्रिजन में लड़की को शिफ्ट किया गया। वहाँ से हमने कोशिश की और वहाँ से निज़ामाबाद कोर्ट में लड़की को 20 दिन के बाद बेल मंजूर हो गई। फिर उसके बाद केस चलता रहा, 6 मंथ्स करीब 6 महीने केस चला और मैं जो है ना काफ़ी जद्दोजहद करके लड़की का केस डिस्पोज करवा दिया। सिर्फ 50,000 फाइन पे केस क्लोज कर दिए और ये कहा गया कि इंडिया भी मत छोड़ो, आप आपके शौहर के साथ रह सकते, इजाज़त दी। फिर लड़की की प्रेगनेंसी होने के बाद लड़की का फादर जो है ना बार बार जिद कर रहा था कि तू आ जा वापस, तू आ जा, और वो मजबूरी में वापस जाने के लिए रेडी हो गई। जैसे उसके पास वीज़ा नहीं था, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जाकर एग्जिट परमिट के लिए कोशिश करे और एग्जिट परमिट आ गया। फिर लड़के को भी लेकर आ बोल के उसको जो है ना वो खुद एक सेकंड वीज़ा, हालांकि एक ऑलरेडी वीज़ा रहने के बाद वीज़ा नहीं लगाना, वीज़ा लगवा के सेकंड वीज़ा लड़का और लड़की को 20 तारीख को हम लोग एयरपोर्ट पे छोड़े और एयरपोर्ट पे वो लोग जिद्दा पहुँचे। जिद्दा पहुँचते लड़का और लड़की दोनों को अरेस्ट किया गया। फिर कुछ देर में अब उसका वालिद आया लड़की का और लड़की को लेके चले गया। फिर करीब 45 दिन लड़का जिद्दा एयरपोर्ट पुलिस में था, वहाँ से उसको शुमैसी जेल शिफ्ट कर दिया गया और करीब 5 से 5.5 महीने हो गए वो शुमैसी जेल में है। और इंडियन एम्बेसी से हम दरख्वास्त कर रहे हैं और उस बीच अल्हम्दुलिल्लाह अमजदुल्ला साहब से हमारा रेपो हुआ और बेचारे जो है ना अमेरिका में रहने के बाद भी काफ़ी जद्दोजहद करके जयशंकर साहब मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को ये मैसेज पहुंचाए कि एक लड़का हमारा स्ट्रैंडेड है वहाँ पे और उसकी हेल्प किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सारी कोशिशें और उनके जो है ना उनके सपोर्ट से केस में बहुत तब्दीली आ रही है, केस बहुत फास्ट चल रहा है। और आज पर्सनली हम जो है ना अजीमुद्दीन के घर पे साहब विजिट किए, आज हैदराबाद से खुसूसन एक काम से निज़ामाबाद आए थे और वो लड़के की माँ से मिलना चाह रहे बोले उनके घर पे आकर और उनकी पूरी कैफियत लिए और एक एश्योरेंस दिए कि ये जल्द से जल्द हम केस क्लोज करवाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजीमुद्दीन के वालिद बात कर रही हूँ और सरकार से गुजारिश है शेख अजीमुद्दीन को धोखे से जेल में डाल दिए और जल्दी से जल्द उनको रिहा कर दीजिए।